हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टॉप 111 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने वीडियो में कोशिश की है कि वही क्वेश्चन रखे जाएं जो कि सिलेक्टेड और एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को हम सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। सही आंसर है त्रिपिटक। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इसकी बेटियों के नाम याद रखिएगा, जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। ये इनकी बेटियों के नाम हैं। किसकी? शाहजहां की। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 1469 ईस्वी में तलवंडी में गुरु नानक साहिब का जन्म हुआ था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित है सूर्य मंदिर। मनोर किला कहाँ पर स्थित है? तो मनोर किला तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने बनाया है दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड। बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? तो बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर ने। हुमायूं नामा किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नामा को लिखा है गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन कैसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम है डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? राइट आंसर है सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेने से। मोहनजोदड़ो की खोज की है दोस्तों राखल दास बनर्जी ने 1922 में। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की? तो ये व्यक्ति हैं दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से है, उसी प्रकार सिनेगॉग ये यहूदी धर्म से संबंधित है। कौन सा स्मारक अथवा मंदिर तमिलनाडु में है? तो इम्पोर्टेंट नाम है ये बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजावुर में। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमंदिर भी कहते हैं, हरमंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो इसको सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाख्या मंदिर ये है गुवाहाटी में, ठीक है, असम राज्य के गुवाहाटी शहर में। तानसेन किस गायन से संबंधित हैं? तो तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित हैं। सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दिल्ली में। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए। तो बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 21 वर्षों तक ये चला, यानी कि 1953 तक। मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप को बनवाया है सम्राट अशोक ने। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया? तो गुजरात विजय के बाद बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनवाया था। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेने से। तो राजा
राज चोल के द्वारा तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? तो कनिष्क के समय में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। ये कुषाण वंश का शासक था। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे? तो इनका नाम है कालिदास। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में है? तो यह है प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर ये भगवान शंकर को समर्पित है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना। तो 5 नवंबर 1556 को अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया पानीपत का दूसरा युद्ध। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राइट आंसर है कल्हड़। ये पुस्तक दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, राज तरंगिणी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और प्रैक्टिस सेट में भी आपको कई बार देखने को मिलेगा। गोल गुम्बद कहाँ पर है? तो गोल गुम्बद ये बीजापुर में है, कर्नाटक में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये है अजमेर, राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक है, इंपॉर्टेंट है, गुप्त वंश का संस्थापक है दोस्तों श्रीगुप्त। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया? देखिए युद्ध से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और चौसा का युद्ध तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच। कब? 1539 ईस्वी में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। कौन है? जयदेव। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित है जातक कथाएं। इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इब्न बतूता ये मोरक्को देश का नागरिक था। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? हुमायूंनामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। दास वंश की स्थापना किसने की? देखिए दास वंश कहते हैं इसको, गुलाम वंश भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना की दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। क्या नाम था? वर्धमान। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया। शरीयत कानून किस धर्म से है? तो शरीयत कानून का संबंध है इस्लाम धर्म से। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया है अकबर ने। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो अल बरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आया था 11वीं सदी में, ठीक है। किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। हड़प्पा के मोहरों पर किस पशु का चित्र अंकित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु बैल का चित्र अंकित है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों युद्ध से। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? आंसर है 1921 में हड़प्पा की, ठीक है। कौन सी मैगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो देखिए एक बुक है दोस्तों इंडिका, जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती है। इसके लेखक हैं मैगस्थनीज। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड को। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि किसको दी गई? चंद्रगुप्त सेकंड को। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में है? आंसर है तंजावुर में बृहदेश्वरी मंदिर। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया? तो काकतीय वंश का अंत किया था तुगलक वंश ने। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी? आंसर है राजगिरी से, ठीक है। उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? तो प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त द्वितीय की लड़की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो चनहूदड़ों से सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है उसका नाम क्या है? तो यह है भरतनाट्यम। काली परंबा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है राजराजेश्वर मंदिर।
कर्नाटक के मैसूर महल किस वंश का शासन रहा? तो कर्नाटक के मैसूर महल में वाडेयार राजवंश का शासन रहा। कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो कि सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है तो यह है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध था और इसी सबसे पहले दिल्ली में इसी ने शुरू किया। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया? तो इसका नाम है चांद बीवी। इंपॉर्टेंट नाम है चांद बीवी। हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह ने। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहां भेज दिया गया? आंसर है बर्मा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक बना समुद्रगुप्त। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, बार बार आता है ये एग्जाम में। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो लिंगराज मंदिर नागर शैली में बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है कुमारगुप्त फर्स्ट ने। रविया उद दुरानी या रविया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था दिलरास बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? तो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती। हर्षचरित किसने लिखी है? तो हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा है बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित हैं? राइट आंसर है चंदेल शासकों से। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो विजयनगर साम्राज्य ये हम्पी कर्नाटक में था। कहाँ पर? हम्पी कर्नाटक में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? तो वैशाली के कुंड ग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? राइट आंसर है समुद्रगुप्त। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ वाराणसी में। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? राइट आंसर है जहांगीर। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सही आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरी बौद्ध संगीति किस राजा के शासनकाल में हुई? राइट आंसर है अशोक, जो कि मौर्य वंश का शासक था। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों अजमेर में। अजंता गुफा में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? सही आंसर है भित्ति चित्र कला का। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इनको बनवाया गया। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? सही आंसर है अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था ये। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो इसके लेखक हैं महाकवि दंडी। कहीं कहीं आपको बुकों में दांडी भी लिखा मिलेगा। गुजरात में
कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है? राइट आंसर है सुरकोटडा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित को लिखा है। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई थी? सही आंसर है सातवाहन राजाओं ने। एलिफेंटा केव्स यानी कि एलिफेंटा की गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? आंसर है भगवान शिव को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं दोस्तों पाल राजा, जिनका नाम है धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। किताब उल हिंद को लिखा है अल बरूनी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता था? तो देखिए, पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए स्तूप का निर्माण किया जाता था। आगरा नगर को किसने बसाया? तो आगरा नगर को बसाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोधी को। किसे? सिकंदर लोधी को। होयसल राजवंश की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट राजधानी है ये। तो होयसल राजवंश की राजधानी है द्वार समुद्र। किसने अपनी किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका ये शैल चित्रों एवं शैल श्रेयों के लिए फेमस जगह है।